नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बेथ नाम के एक इंसान की कहानी है। 2015 में उनके साथ ये घटना हुई थी। बेथ ये कहते हैं दोस्तों कि अपने जीवन से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे जीवन में हमेशा मुझे ज़्यादातर दुख ही मिले, और वो भी बड़े बड़े दुख। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैं 2015 आने तक बहुत ही ज़्यादा एकदम दुख में डूब गया था और डिप्रेशन में एकदम चला गया था। मानसिक कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख मिल रहे थे, और इन सारी चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। और बेथ ये कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी सारे दुख से मैं छूट जाऊंगा और शांति से भगवान के यहाँ पे चला जाऊंगा। मुझे अभी ज़िंदगी जीने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। बाद में बेथ ये कहता है कि मुझे धीरे धीरे निद्रा आने लगी, और निद्रा आने के बाद वो ये कहते हैं कि धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगा। मैं एकदम अवचेतन अवस्था में चला गया, मुझे ज़रा भी होश नहीं था। और उसके बाद बेथ ये कहता है कि मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं बाहर आ रहा हूँ। और उसके बाद बेथ हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेरे आंखों के सामने एक रोशनी चमक रही है। और उसके बाद उस रोशनी में कहीं ना कहीं बेथ हमसे ये कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन को देखने की कोशिश करी, जैसे बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी अच्छे या फिर बुरे कर्म किए हैं, इन सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। बेथ ये कहते हैं कि अपने जीवन में मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा ही इंसान था। मैंने हमेशा लोगों को दुख ही दिए। इसने भी दुख ही दिए थे लोगों को, और इसको भी जीवन में ज़्यादातर दुख ही मिले थे। ऐसी उसके जीवन था। उसने एकदम अच्छा काम किया और उसको दुख मिला, ऐसे नहीं था। इसने भी दुख ही दिए थे। और बेथ ये कहता है दोस्तों कि अपने जीवन में मैं अगर किसी को दुख दे रहा हूँ तो रोज़ का जीवन जीते समय मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे आज पता चल रहा था कि अगर मैं किसी को फटक से कुछ बोल रहा हूँ तो वो कितना इंसान दुखी हो रहा है। और वो इसलिए दुखी हो रहा है, उसका जो कारण है मैं खुद हूँ। इन सारी बातों से उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और उसने बाद में ये भी कहा दोस्तों कि मैंने अपने बहुत सारे जन्मों में जो भी पाप किए थे, वो पाप तो उसको क्या कर्म किए थे वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन उसको एक बात पता चली कि आज के जीवन में अगर तुम्हारे सामने दुख आ रहा है, इसके करता धरता तुम खुद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने ही पहले किसी जन्म में ऐसे ही लोगों को दुख दिए, इसलिए इस जीवन में तुम्हारे सामने दुख आ रहे हैं। लेकिन उससे भी तुम कुछ भी सुधर नहीं रहे हो, क्योंकि दुनिया को तुम वैसा ही दुख फिर से दे रहे हो, तुम्हारे करीबी लोगों को दे रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से बेथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसने ये यही सोचा कि इन सारी चीज़ों के पीछे मैं खुद हूँ। मैं खामखा भगवान को दोष देता था। मेरा अगर कुछ हुआ बुरा तो मैं अपने लोगों को दोष देता था, हमेशा मेरे माता पिता को दोष देता था कि उन्होंने मुझे अच्छी ज़िंदगी नहीं दी, इसलिए मुझे ये सब दुख भुगतना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बेथ को जो भी सवाल है कि उसको जवाब चाहिए थे वो बहुत ही अच्छे से मिले। और बाद में बेथ ने यही सोचा कि मैं एक अच्छा इंसान अभी बनने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसको बार बार यही लग रहा था कि मैं अगर इस दुनिया से अभी चला गया तो मेरा क्या होगा, मुझे वो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तब वो ये कहता है कि मैं सारी जो चीज़ें थी वो फिर से बदल गई, और मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया। और जब उसको चेतना आई तब अपने शरीर में था। अब तक वो आत्मा के स्वरूप में ये सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं फिर से अपने शरीर में आया दोस्तों। और उसके बाद वो ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फिर भी मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। धीरे धीरे किसी तरीके से मैंने टैक्सी वाले को फ़ोन करके फिर से मैं अस्पताल चला गया। वहाँ पर अकेला ही एडमिट हो गया। डॉक्टर्स भी मुझे देखकर हैरान थे कि ऐसे कैसे अवस्था में चला आया। लेकिन बेथ ये कहता है कि मेरे अंदर की एक शक्ति, जो एक सात्विक शक्ति थी, वो मुझे कह रही थी कि अभी तुम अपना शरीर को देखने की ज़रूरत है। अभी तुम अपने बीमारी से कहीं ना कहीं ऊपर उड़ जाओ, और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि बेथ जो इंसान है वो बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सुधरने की कोशिश कर से बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। और बेथ दोस्तों आज एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो जितना हो सके लोगों से प्यार से बात करते हैं। जो लोग बहुत ही कम उम्र में क्राइम्स वगैरह करते हैं, लड़के वगैरह, उनको वो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करता है कि ये जो बातें हैं वो कल तुम्हें ही दुख देने वाली है। तो इस तरीके से एक एक अच्छी ज़िंदगी, एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होने वाली ज़िंदगी दोस्तों बेथ आज ज़िंदगी जी रहा है। तो ये जो बेथ की कहानी है दोस्तों, ये सिर्फ बेथ की कहानी है नहीं है, हम सबकी कहानी है। बहुत बार मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो बार बार वही कहेंगे कि मैं अपने जीवन में मैंने बहुत सहा है, या फिर मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे दुख दिया है। लेकिन हम अपने जीवन में कितना लोगों को दुख देते हैं ये हमें पता नहीं होता। इसलिए जितना हो सके दोस्तों लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ निस्वार्थ भावना से उनको कुछ मदद करना, ऐसी जो बातें हैं हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उसके कारण के बारे में भी मुझे पता, हमें ज़रूर एक दिन पता चलेगा। लेकिन जितना हो सके अच्छा कर्म करके, अच्छे लोगों की हेल्प करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो जीवन है एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।